बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर। आज हम पढ़ाएंगे पूर्ण संख्याएं। इसमें जो हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, ये इकाई 2 है, कक्षा 6 यूपी बोर्ड के बच्चों की किताब में है। ये क्या है, इस इकाई में जो कुछ हमने सीखा है अब उसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक, एक बार फिर से याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं। तो इस इकाई में हमने सीखा, ठीक है, तो इसमें क्या सीखा है, क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत मतलब एक के बाद एक आए, जैसे एक के बाद क्या आता है, 2, 3, ठीक, तो ये क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं ये 15 है, इसके बाद क्रमागत अगली संख्या क्या होगी, 16, क्या होगी, 17, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई संख्या है, एक संख्या यक्स है, ठीक, तो अगली संख्या क्या होगी, यक्स प्लस 1 होगी, और उसके बाद अगली क्या होगी, यक्स प्लस 2 होगी, ठीक है ना। यानी कि हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक, इसको ऐसे लिखिए, इसको लिखिए यक्स प्लस 1 प्लस 1, ठीक, ये पहली है, ये दूसरी है, ठीक, तो दूसरी में जब एक जोड़ेंगे तब ये तीसरी हो जाएगी, ठीक। ये संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। कोई प्राकृतिक संख्याएं आप लोग जानते हैं, 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक क्या होती हैं, सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिसमें हम किसी वस्तु को गिन सकें, ठीक है। माइनस में कोई संख्या नहीं गिन सकते हम लोग, ठीक है ना। जीरो में हम लोग गिनते हैं, ठीक है ना। जीरो पेन नहीं हो सकती, ठीक, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक ना। -1 पेन हो सकती है, ना तो जीरो पेन हो सकती। कोई भी वस्तु ना जीरो हो सकती है, ना माइनस में हो सकती है, ठीक है ना। वो जो है केवल इन्हीं संख्याओं में, पॉजिटिव नंबर्स में होंगी। 1, 2, 3, 4 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक। और ये शून्य जो है, अगर इसको हम इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है, इसमें यही सम्मिलित कर लेते हैं, तो ये संख्याओं का जो समूह है ये पूर्ण संख्याएं हो जाता है। जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इस अभ्यास में, ये प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, ठीक। ऐसे लग रहा है जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या है, शून्य के बिना अधूरी है, ठीक, और शून्य सम्मिलित कर लेने से ये पूर्ण हो जाती है, ठीक। तो सभी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ये भी पूर्ण, ये भी सब पूर्ण संख्या हो जाएगी, लेकिन जीरो जब सम्मिलित रहेगा उसमें तभी, ठीक, नहीं तो सब प्राकृतिक संख्याएं होती है, ठीक। उसके बाद क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती, ठीक, सबसे छोटी क्या होती, पूर्ण संख्या होती है। ये शून्य क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती, ठीक, ये प्राकृतिक संख्या नहीं मानी जाती है, ठीक। नंबर 4 में कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी भी अनुवर्ती एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक। कोई भी संख्या, आप कितना भी बड़ी संख्या ले लीजिए, उसके बाद एक ना एक संख्या आएगी। कोई कहे हम अनंत ले लेते हैं, या मान लेते हैं 1 करोड़ ले लेते हैं, तो उसमें एक जोड़ देंगे तो उसके बाद वाली मिल जाएगी। कोई कहे हम अनंत का भी अनंत ले, फिर जोड़ देंगे एक, उसमें जोड़ने में क्या बाधा है, हम जोड़ते चले जाएं। तो सीधा मतलब है कि कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, मतलब उससे भी बड़ी संख्या हो सकती है, ठीक। और अगला है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं में यह योग का संबरक प्रगुण कहते हैं, ठीक है। यदि 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो 2 पूर्ण संख्या हम कोई ले लेते हैं, 5 ले लिए और 6 ले लिए, इसको जोड़ दिए तो क्या आ गया, 6, 5, 11। ये भी क्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ठीक। 5 भी पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या, अगर इसमें हम जोड़ दे दोनों को तो 11 आ गया, ये भी एक पूर्ण संख्या है। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम योग का संबरक प्रगुण कहते हैं। यानी कि अगर पूर्ण, देखिए, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से संख्या में जोड़ते हैं, ठीक, तो योगफल यह क्या है, यह योग का संबरक प्रगुण कहलाता है।
यानी ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ठीक। तो दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने से अगर पूर्ण ही संख्या आती है तो वो योग का समवर्ग यानी उसी वर्ग से संबंधित है, यानी पूर्ण है तो दोनों पूर्ण जोड़ने से पूर्ण ही संख्या आती है, ठीक। तो इसे योग का समवर्ग प्रगुण कहते हैं, ठीक। और अगला है दो पूर्ण संख्याओं के योग पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पूर्ण संख्याओं में योग का यह है क्रम विनिमेय प्रगुण कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? क्रम विनिमेय प्रगुण कहते हैं। तो हम ले लेते हैं कोई दो पूर्ण संख्या ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ले लेते हैं हम लोग 4 + 5, ठीक। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। इसको जोड़ दिए तो क्या आएगा? 9 आएगा। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है इसमें ना कि क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 4 के बाद 5 आया ना, पहले 5 लिख लेते हैं और +4 लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, तब भी वही आएगा, ठीक। दोनों को जोड़ने पर वही संख्या आएगी, ठीक है ना। तो यही कह रहा है, इसको क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं, ठीक है ना। यानी क्रम का क्या हो गया है? विनिमय हो गया है। ये पहले स्थान पे था तो दूसरे पे यहाँ चला आया, ठीक। और ये यहाँ चला गया, ठीक है ना। तो ये योग का जो है क्रम विनिमय प्रगुण होता है, ठीक है। इसमें अपना क्रम एक दूसरे को दे देते हैं। ये दूसरे पे आ गया, पहले पे था, और ये दूसरे पे था, ये पहले पे आ गया, तो योग में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। योगफल वही आता है, ठीक है। और हम लोग अगला देखते हैं, किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर योगफल वही संख्या होती है, अतएव 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तत्समक कहते हैं, योग का तत्समक। आइए हम लोग देखते हैं इसको। पूर्ण संख्या में 0 जोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई संख्या मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक। और 5 में क्या जोड़ देंगे? 0, तो ये क्या आया? 5 आया, ठीक। अगली संख्या कोई लेते हैं 11 ले लेते हैं, मान लेते हैं इसमें 0 जोड़े तो भी क्या आया? 11 आया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 जोड़ने पर वही संख्या आ जाती है। क्या आ जाती है? 0 इसमें हम जोड़े संख्या में तो वही संख्या। तो ये तत्समक क्या होता है? तत्समक माने उसी के समान आता है, ठीक है ना। जैसे ये 5 था, 0 जोड़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसी के समान संख्या आ गई, ठीक है। ये 11 है, 11 के समान यहाँ योग 0 करने के बाद भी 11 ही आया, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं, 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक। और पूर्ण संख्याओं में यह योग संक्रिया का सहचर्य प्रगुण कहते हैं। क्या कहते हैं? सहचर्य प्रगुण कहते हैं, ठीक। तो हम लोग ले लेते हैं 3 संख्या ले लेते हैं, 3 पूर्ण संख्या मान लेते हैं। क्या है? ये है 3 है, 4 है और +5 है, ठीक। ये 3 पूर्ण संख्या ले लेते हैं और जोड़ते हैं। जोड़ने में क्या करते हैं? किन्हीं 2 का, है ना, पहले 2 का क्या बना लेते हैं? समूह बना लेते हैं, यानी इसको हम एक साथ रख लेते हैं, ठीक। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ठीक। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 3 1, ये 3 और ये 4 7 हो जाएगा, और ये +5 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या आएगा? 7 5 12 आएगा, ठीक। अब इसी को कह रहा है, क्या कह रहा है? इस पूर्ण संख्याओं का योग ये सहचर्य प्रगुण कहलाता है, ठीक है ना। यानी अब क्या करते हैं? इसका जोड़ा हम इसके साथ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 और प्लस ये 4 प्लस ये 5, ठीक। इसका हम अलग इसको दूसरे समूह में बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 और ये प्लस 5 4, ये हो जाएगा 9, ठीक। तो इसके बाद अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 3 12, ठीक है। तो इसी को सहचर्य प्रगुण क्या कहते हैं? योग संक्रिया का ये सहचर्य प्रगुण होता है कि 3 संख्या हम ले लिए, 3 4 5, ठीक। इन 2 संख्याओं की सहचर्य का मतलब साथ चले, ठीक। तो 3 और 4 एक साथ चले तो 7 हो गए, ठीक। उसके बाद 5 को मिला लिया तो ये 7 5 12 हो गया, ठीक। और उसी प्रकार क्या हुआ? ये 3 को हम रहने दी, इस 4 को 5 के साथ ले लिए तो ये 5 के साथ चला गया 4, ठीक। तो ये 5 4 9 हो गया, ठीक। अब उसके बाद 3 को जोड़ लिए, फिर वही 12 आ गया, ठीक।
तो इसको कहते हैं हम लोग योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। ठीक, इसमें जो है वही मान आता है। ठीक, 9वां देखते हैं, पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया संवरक नहीं होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं में हम लोग ये देखते हैं, हम लोग इसमें देख लेते हैं पूर्ण संख्या में घटाने की संक्रिया संवरक नहीं होती है। घटा लेते हैं, जैसे पूर्ण संख्या कोई ले लिए, मान लेते हैं 8 ले लिए। ठीक, और एक संख्या क्या ले लिए, 9 ले लिए। ठीक, तो क्या हो गया, 8 में से इसको घटा लेते हैं, 8 में से क्या करते हैं, 9 घटा देते हैं। ठीक, तो 8 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, लेकिन क्या बचेगा, ये माइनस में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बच जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम आगे कर लेते हैं, यानी 9 में से 8 घटाते हैं। ठीक, 9 में से 8 घटाए तो यहाँ आ गया 1। ठीक, तो देखिए ये दोनों हम पूर्ण संख्या लिए थे। ठीक, तो इसमें अब हमारा क्या आ गया है, -1 आया, और इसमें से घटाए तो ये +1 आया। ठीक, तो ये नेगेटिव ऋणात्मक संख्या आ गई और यहाँ पे धनात्मक संख्या है, तो एक ही वर्ग की नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, संवरक संक्रिया नहीं होती है। ठीक है ना, घटाने की संक्रिया संवरक नहीं होती है, लेकिन जोड़ने की संक्रिया जो होती है वो संवरक होती है। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, ये वाला 5 नंबर, यदि 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। ठीक, और पूर्ण संख्याओं में यह योग का संवरक प्रगुण है। ठीक, यानी कि जोड़ने में ये पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या ही आएगा, लेकिन ये घटाने पर नहीं आता। ठीक है ना, तो घटाने पर वही सेम नहीं मिलता, तो ये जो है घटाने की संक्रिया में क्या है, ये संवरक नहीं होती। ठीक, और 10 नंबर है, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। ठीक, और यह पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण कहते हैं। ठीक, तो क्या है, 2 पूर्ण संख्या हम लोग ले लेते हैं, मान लिए हम लोग 9 ले लिए और 11 ले लिए। ठीक, 9 और 11 2 संख्या लिए, क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 11 9 ये 99 हो गया। ठीक, ये 99 हो गया। यह पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण है। ठीक है ना, सदैव पूर्ण संख्या, कोई भी 2 पूर्ण संख्या आप ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24। ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक, और कुछ ले लीजिए, ये मान लेते हैं 9 ले लिए और यहाँ पे 6 ले लीजिए। ठीक, तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी, कोई भी पूर्ण संख्या आप लेंगे तो गुणा करने पर पूर्ण संख्या ही आएगा। ठीक, 9 छक्के ये 54 हो जाएगा। ठीक, तो यही संवरक प्रगुण होता है किसका, गुणन संक्रिया का। जब हम 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या ही हमें मिलती है। ठीक, और 2 पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा करने में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और पूर्ण संख्याओं में यह गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। 2 संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं और क्या है, क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो 2 पूर्ण संख्या ले लेते हैं, तो ये सिंपल है एकदम, 10 है गुणे 11 कर लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। हमने बताया 11 है, 1 0 बढ़ा लेंगे सीधा, बस 110 हो गया। और उसके बाद जो है इसी को उलट देते हैं। ठीक, यहाँ 11 पहले कर लेते हैं, गुणे 10 कर लेते हैं, तब भी वही बात है। ठीक है, तब भी 110 ही आएगा। ठीक, तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो है पूर्ण संख्याओं का यह गुणन संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण होता है। ठीक है, क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है इसमें, क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे 10 को हम पहले रखें, 11 को बाद में रखें, और चाहे 11 को पहले रखें 10 में, तो 11 दहम 110 और 11 दहम 10 दहम 100, क्या है 10 11 110 और 11 दहम 110। कहने का मतलब जो है ये चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें वो वही मान आता है। ठीक, और इसे क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का वही मतलब बताए थे ना, ये क्रम विनिमय का मतलब क्या है, ये क्रम बदल लेते हैं अपना। ठीक है, ये इसके स्थान पे आ गया यहाँ पे और ये इसके स्थान पे चला गया, वही क्रम विनिमय होता है। ठीक है, वो अपना क्रम बदल लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं, मतलब वो अपना ले लेता है, वो दूसरे का ले लेता है, अगला अपना दे देता है। ठीक है, तो इसका ये हो गया। पॉइंट नंबर 12 देखते हैं, किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य होता है, यह शून्य का गुणन प्रगुण है। ठीक, किसी भी संख्या में, जैसे मान लेते हैं 5 है, ठीक, अगर इसमें हम शून्य से गुणा करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। ठीक,
इसे शून्य का गुणन प्रगुण कहते हैं। ठीक, मान लेते हैं 6 है, कोई भी संख्या हो, इसमें गुणा करेंगे 0 से तो ये शून्य ही आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, मान लेते हैं x है, इसमें भी गुणा अगर करेंगे 0 से तो ये 0 ही आएगा, शून्य ही आएगा। ठीक, और पूर्ण संख्याओं में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या आती है, अतएव 1 को पूर्ण संख्याओं में गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग पढ़े थे योग तत्समक, किसी संख्या में 0 जोड़ने पर, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि जैसे ये है, इसमें अगर हम लोग 0 जोड़ देते हैं तो क्या आता है? 5 ही आता है ना। इसे योग का तत्समक कहते हैं। किसका? शून्य में, या शून्य का योग का तत्समक बोलते हैं इसको। ठीक है ना, यानी कि शून्य जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वही आ गया, तो योग करने पर आया ना, तो योग का तत्समक हो गया। उसी प्रकार इस पॉइंट में कह रहा है, क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं में 1 से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? तत्समक कहते हैं, उसका गुणन का तत्समक। जैसे 5 है, गुणे 1 हो गया है ना, तो 5 1 के 5 हो गया, जिस संख्या में गुणा किया गया वही संख्या आ गया, यानी तत्समक रह गई। ठीक, तो इसे गुणन का तत्समक कहते हैं। जैसे 9 ले लिए, इसमें 1 से गुणा किए तो ये 9 ही हो गया। ठीक, तो ये गुणन का तत्समक है, मतलब उसी के समान आ जाती है संख्या, 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और 14 नंबर पॉइंट है, किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम परिवर्तित कर देने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। पूर्ण संख्याओं में यह गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। कौन सा कहते हैं? साहचर्य प्रगुण कहते हैं इसको। ठीक, तो हम लोग कोई 3 संख्या ले लेते हैं। ठीक, क्या ले लेते हैं हम लोग? 3 संख्या कोई ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है ना, तो हम लोग जैसे मान लेते हैं, क्या ले लिए? 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 3 संख्या ले लिए। ठीक, अब कह रहा कि गुणा करते हैं। ठीक है, और क्रम बदल के, तो यही कह रहा है, तो इसको हम कहते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 हो गया, ठीक, और गुणे 3 हो गया, अब गुणे 4 हो गया। ठीक, तो किन्हीं 3 पूर्ण संख्या हम लोग ले लिए, गुणन संक्रिया में क्रम बदल देते हैं, कोई मतलब नहीं। 2 3 6 चौक 24 हो गया। ठीक, ठीक है ना, तो इसका क्रम बदल लेते हैं, तो ये 2 है, इसको 4 यहाँ कर देते हैं और यहाँ 3 कर देते हैं। ठीक, तो ये 2 चौक 8, 8 3 24 हो गया। ठीक, और चाहे तो हम 4 आगे कर लें, 4 गुणे 2 गुणे 3, संख्या बस वही रहे, क्रम बदल सकते हैं। ठीक है ना, तो जो है उनका एक क्या है, क्रम परिवर्तित कर देने से गुणनफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणनफल क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, गुणनफल बदलता नहीं है। ठीक है ना, गुणनफल क्या होता है? वही रहता है। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। अगला देखते हैं 15 नंबर। ठीक है ना, ये 15 नंबर हम लोग देखते हैं अब। तो क्या है? पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया क्या है? गुणन संक्रिया योग और घटाना दोनों संक्रियाओं पर वितरित होती। तो हम लोग ले लेते हैं 3 संख्या ले लेते हैं। ठीक, इसमें 4 + 5 ले लीजिए। ठीक, ये 2 संख्या योग हो गए। ठीक, इसमें एक गुणन का लगा लेते हैं। ठीक है ना, गुणन के लिए मान लेते हैं 3 है। ठीक, तो ये वितरित का इसमें जो है होता, तो ये 3 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुणे, ये इसमें वितरित कर देते हैं, गुणे 4 और यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ पे 3 गुणे 5। ठीक, तो ये 4 3 12 और प्लस 5 3 15 हो गया। ठीक, ये 12 15 27 हो गया। ठीक, तो योग में ये दोनों योगफल के रूप में और ये गुणन संक्रिया क्या होती है? दोनों में इसमें वितरित होती है। ठीक, यानी 3 का गुणा 4 में भी होगा और 5 में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणे 4 प्लस, यहाँ प्लस है तो योग संक्रिया है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा। और इसी तरह घटाने में भी होता है। ठीक ना, तो 3 गुणे यहाँ पे लिख देंगे, क्या मान लेते हैं 5 - 4 लिख देते हैं। ठीक, तो क्या होगा? इस 3 का गुणा इसमें भी होगा। ठीक, और इस 3 का गुणा इसमें भी होगा, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5, यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, फिर से 3 और गुणे 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 3 3 × 15 - 4 3 12। ठीक, तो ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि ये जो गुणन संक्रिया होती है, चाहे योगफल के रूप में रहे, यहाँ पे 2 संख्या, चाहे
जो है घटाने के रूप में रहे, ठीक है ना, दोनों में ये वितरित होती है, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्या है, विभाजन की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए संबरक नहीं होती है। तो विभाजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, विभाजन के लिए ये जो है संबरक नहीं होती है, ठीक। ले लेते हैं 2 संख्या, कोई ले लेते हैं हम लोग 10 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, ठीक। एक संख्या 10 और एक 5 ले लेते हैं, ठीक। इसमें क्या करते हैं, विभाजन देखते हैं हम लोग, ठीक। क्या करते हैं, विभाजन यानी भाग देते हैं। तो 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। पूर्ण संख्याओं में संबरक नहीं होती है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, इसी में भाग दे देते हैं, ये 5 में 10 से भाग दे देते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक। 5 एक्के में 5 और 5 दूनी 10, 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो यही कहने का मतलब है कि ये संबरक नहीं होती, यानी उसी वर्ग की नहीं आएगी, ठीक है ना। देखिए ये 2 आया, 1/2 आया, ये सिंपल पूर्ण संख्या है और ये क्या है, ये भिन्न है, ठीक है ना, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक। उसके बाद अगला क्या है, किसी संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। किसी संख्या में अगर हम शून्य से भाग देते हैं, ठीक, जैसे मान लेते हैं 20 है और हम शून्य से भाग देते हैं। भाग देने का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हम 0 से भाग दे रहे हैं तो मतलब 0 लोगों में वो चीज़ क्या कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, भाग देंगे तो भाग जाता नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं ये 20 क्या है, 20 पेन है, ठीक। 20 पेन को क्या करना है हम लोगों को, 0 लोगों को देना है। बताइए 0 लोगों को हम 0 देंगे, अगर 0 लोगों को नहीं देना, 0 देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 10 है और बटे 2 है, ठीक। तो अगर 10 पेन है और दो लोगों को देना है तो कितना कितना पेन आएगा, 5 पेन आएगा, है ना। 2 एक्के में 2, 2 पच्चे 10, ये आएगा, 5 पेन आएगा। वैसे यहाँ पे है, अगर 0 लोगों को देना है तो कहाँ दे सकते हैं हम, बताइए। 20 पेन हमारे पास है और 0 लोगों को देना है तो देते जाइए। इसे 0 लोगों को देने का क्या मतलब है, देना ही नहीं है, मतलब मान लीजिए बस ऐसे छुआ के छोड़ दे, खाली बस ऐसे ले देवा न करा उन्हें, ठीक। तो क्या हो जाए, 0 लोगों को देना कोई मतलब ही नहीं, मतलब ये कितने लोगों को भी दे सकते। जब 0 लोगों को देना है तो मतलब देना ही नहीं है, तो ये परिभाषित नहीं होता, ठीक है, ये अपरिभाषित होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक, अपरिभाषित होता है, ठीक। उसके बाद क्या है, किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब ये तो आप लोग जानते ही हैं, किसी संख्या में अगर हम लोग 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या रह जाती है ना। भाग देने का मतलब ही अभी हम बताए क्या होता है, कि अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं मतलब उतने लोगों को देते हैं, ठीक है ना। यानी 20 पेन है, अब हम 1 से अगर भाग देते हैं यानी 1 लोगों को देना है तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी, यानी 20 पेन आएगी। अगर ये 20 पेन है, 1 को देना है तो क्या आएगी, 20 आएगी, यानी 1 से भाग देने पर वही संख्या आएगी, ठीक है, यानी 1 को देना हमें, ठीक। अब क्या है, भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त। और उसके बाद क्या, शून्य को किसी शून्येतर संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य आता है, ठीक। अब शून्य देख लीजिए, अब शून्य है, ठीक। अब यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, ठीक। अब शून्य पेन है हमारे पास, क्या है, शून्य पेन है और 2 लोगों को देना है तो दे दीजिए। क्या देंगे हम, शून्य देंगे। जब शून्य हमारे पास है, 2 लोगों को देना है तो दे दीजिए शून्य। वो ना किसी के पास जाएगा ना किसी के पास आएगा, वो शून्य का शून्य ही रहेगा। यानी कि हम 2 से अगर शून्य में भाग देंगे तो वो शून्य ही आएगा, ठीक। लेकिन अभी क्या पढ़े हम लोग, अगर 2 में शून्य से भाग देते हैं तो ये परिभाषित नहीं होता है, ठीक है ना। ये परिभाषित नहीं है, ये क्या है, अपरिभाषित। अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक, ये अपरिभाषित है, ठीक, ठीक है ना, ये अपरिभाषित है, ठीक। और ये क्या है, किसी संख्या से शून्य में भाग देंगे तो शून्य ही आएगा, ठीक। क्या आएगा, शून्य ही आएगा, ठीक है ना। और क्या है, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। ये तो सब लोग जानते हैं। जैसे 20 पेन है और 20 लोगों को देना है ना। यानी कि शून्येतर मतलब कि शून्य से इतर, यानी शून्य नहीं, बाकी कोई भी संख्या, ठीक।
शून्य नहीं लेना है और उसी संख्या से उसी संख्या में भाग देना है। ठीक, 20 ले लिए और 20 में भाग दिए, यानी 20 पेन है, 20 लोगों को देना है तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, ये हमेशा 1 आएगा, उसी संख्या से उसी संख्या में भाग देना, 1 आएगा। ठीक है, 20 पेन है, 20 लोगों को देना है तो 1 पेन आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर मान लेते हैं 15 है और 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है ना, यानी कि ये क्या है, 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे भागफल हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। 15 पेन 15 लोगों को दिए तो 1 आ गया। ठीक, बस इसके बाद इसमें जो है पूर्ण संख्या में हम लोग जो है इतना सीखे थे, बस इसमें इतना ही है। ठीक है, बाकी हम लोग जो है आगे देखेंगे। आप लोग इसको जो है खूब अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर ये स्टेप कहीं आपको मिलता है, कहीं 0 से भाग देना है, 0 से गुणा करना है, या कहीं जो है घटाना है, कुछ भी है, जितना इसमें पॉइंट दिया गया है सब अगर कहीं आता है तो इसको रिकॉल करिए, याद करिए, ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, इससे आपको जो है मतलब हेल्प मिलेगी। ठीक है, सवाल को हल करने में आगे बहुत आसानी होगी। ठीक है, तब अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक।